इस सृष्टि में जो भी इंसान है ना प्यारे, अधिकतर उसमें से इंसान स्वयं से परिचित नहीं होते हैं, स्वयं का अनुभव नहीं कर पाते हैं कि आप हो क्या। वास्तविक में स्वयं से परिचित होना, स्वयं का ज्ञान होना ही आपका ज्ञान है। आप पंचभूत से बना हुआ शरीर थोड़ी ना हो प्यारे, आप तो संपूर्ण संसार हो। आप वो आत्मा हो प्यारे जो वायु है, जो अग्नि स्वरूप है, जो जल स्वरूप है, जो पृथ्वी स्वरूप है। आप संपूर्ण ब्रह्मांड हो। अगर आप अपने अंदर झांकोगे ना प्यारे, तो वो सब आपको दिखेगा, अनुभव होगा कि ये शरीर जिन जिन तत्व से बना है ना, वो तत्व ही आप हो। और उस तत्व को अनुभव तभी किया जाता है जब आपकी सारी इंद्रियां मन बुद्धि के सहित अंतर आत्मा की गहराई में जाते हैं। आप अपने आप को पूरा ब्रह्मांड मानो, ब्रह्मांड के हर एक कण कण मानो कि ब्रह्मांड हमारे अंदर है। इसके लिए जो ब्रह्मरंध्र है ना, जो मस्तिष्क, अगर आप गहराई से जो देखेंगे ना, तो आपको सब अनुभव होगा। आपके जीवन का हर एक पल, हर एक घटनाएं आपकी यादों में छुपा रहता है प्यारे। क्योंकि ये यादें ना हम इस पंच तत्व से लेते हैं, इस पृथ्वी से लेते हैं और यहीं पे मिटा दिया जाता है। जितना हो सके स्वयं के अंतःकरण में झांकिए और देखिए जीवन क्या है, हम कौन है, हमारे अपने कौन है, हमारे सगे संबंधी कौन है। इस संसार से तो एक दिन ये पंच तत्व को लीन होना ही है प्यारे। बट आप स्वयं को जान के जीते हैं ना, तो वास्तविक में जीवन का आनंद प्राप्त कर पाते हैं। जीवन का आनंद ही वो पल है जो आप स्वयं के साथ जीवन रह के ही जाना जा सकता है। आपके अंतःकरण में जब तक आपका मन नहीं जाएगा, आप नहीं देख पाएंगे। आप अपने मन बुद्धि अहंकार को अपने हृदय रूपी गुफा में लेके जाइए। आप अपने मन बुद्धि अहंकार के जहां गट फीलिंग है वहां लेके जाइए। क्योंकि हम तो है मस्तिष्क। हर एक इंसान के जो मन में थॉट्स आते हैं वो मस्तिष्क के अंदर आते हैं, बट ईश्वर छुपा है हृदय में, ईश्वर छुपा है जठर में। तो आप अपने अंतःकरण को उधर लेके जाएंगे तो वास्तविक में आनंद का अनुभव होगा, जो कभी नहीं मिटने वाला है। इस जन्म में भी, अगले जन्म में भी, इससे 100 जन्म पहले भी नहीं मिटा। कि आनंद तो आत्मा का स्वरूप है प्यारे। जब तक आप अपने अंतःकरण की ओर झांकोगे नहीं, तब तक आप सत्य को कैसे बोध कर सकते, सत्य को कैसे जान सकते प्यारे। सत्य को धारण करना है ना, तो पूर्ण तरह ईश्वर के ऊपर समर्पण कर दीजिए अपने आप को, अपने अंतर आत्मा को, मन बुद्धि अहंकार चित्त को ईश्वर के प्रति समर्पण करना ही आत्मज्ञान है। जब तक आप समर्पण नहीं करोगे ना ईश्वर के प्रति, उस परमात्मा के प्रति इतने दयालु है कि हर गुनाह माफ कर देते हैं। भगवान कृष्ण, भगवान शिव, विष्णु सब हृदय में रहकर वो वास करते, सब 5 तत्वों को धारण करके रखे हैं। और ये 5 तत्व ही जीवन को गतिमान बनाता है। अगर ये तत्व में से एक तत्व ना रहे तो भी जीवन गतिमान नहीं हो सकता। सृष्टि के हर कण कण में ईश्वर का दर्शन करना ही उनकी भक्ति है। किससे बैर करना ही, बैर ना करना ही दया है। किसी को ज्ञान देना ही ईश्वर की कृपा है। आपके पास जो है वो बांटने से ही आपके पास बढ़ेगा। खुश रहिए, शांत रहिए, आनंदित रहिए, सबसे प्रेम से बातें करा करिए, सबके साथ अच्छे से व्यवहार करा करिए। क्योंकि जीवन में अच्छाई मरते दम तक भी साथ देती है और मरने के बाद भी साथ देती है। तो जितना हो सके अच्छे बनिए, खराब ना बना करिए प्यारे। शुक्रिया, धन्यवाद प्यारे दोस्तों।